अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मंथन का दौर चला। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि बैठक के पहले भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने निर्माण कार्य की टीम के साथ राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। गर्भगृह के निर्माण का सभी काम पूर्ण हो चुका है। सिंह द्वार के खंभों में बनाई जाने वाली मूर्तियों के निर्माण का काम भी पूरा हुआ है और फर्श के निर्माण का काम भी पूरा हुआ है। फर्श की घिसाई का काम प्रारंभ हो चुका है। घिसाई के पहले मंदिर में बनाए गए सभी खंभों की सफाई होगी। सीढ़ियों पर संगमरमर लगाया जा चुका है। मंदिर की सीढ़ियों के दोनों तरफ लगाई जाने वाली प्रतिमाएं भी बनकर तैयार है। अपना विद्युत केंद्र जिसको 33 केवी सब स्टेशन केंद्र का निर्माण संपन्न हो चुका है। साथ ही साथ 11 केवीए के 2 सब स्टेशन बन चुके हैं। उसका प्रारंभ था जिसमें श्रीमान चंपत राय जी जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने उसकी स्विच ऑन करके पूरे राम जन्मभूमि परिषद के नवीन विद्युत संयंत्र का संचालन प्रारंभ किया। उस अवसर पर अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल जी, श्रीमान नृपेंद्र जी सहित बिजली विभाग के सभी अधिकारी, L&T टाटा के सभी लोग उपस्थित थे। गर्भगृह के निर्माण का सभी काम पूर्ण हो चुका है। सिंहद्वार पर जो मूर्तियों का निर्माण होना था, सभी मूर्तियां निर्मित हो चुकी हैं। खंबे की फर्श और इनले का काम जो चल रहा था वो सभी मंडपों का पूरा हो गया है। केवल गृहों पर संगमरमर लगने का काम पूरा हो गया है। सीढ़ी पर चढ़ते समय दोनों तरफ जो प्रतिमाएं लगनी हैं वो भी बन करके आनी है, आ जाएंगी यथाशीघ्र। वो तैयार हो गई हैं, आकर के लगेंगी। परकोटे का जो पूर्वी दिशा है उसका द्वार पूरा हो गया है। द्वार पर जो मंडप बनने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है वो भी यथाशीघ्र पूरा हो जाएगा। हम मंदिर और परकोटे के बीच का जो एरिया है उस एरिया में पत्थर लगने का काम प्रारंभ हो गया है। जो कर्नाटक ग्रेनाइट के स्टोन्स वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ चलने वाली जगह है। शेष जगह ग्रीनरी हरियाली रहेगी। आप इस राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग पर देखते होंगे कैनोपी लगने का काम चल रहा है। अभी दोनों कैनोपियों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का वन विभाग वृक्षारोपण का काम भी प्रारंभ करेगा। ये कह सकते हैं ये जो संपर्क मार्ग है ये हरा भरा होगा। किसी को धूप वर्षा आदि से बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के उपकरण इन सभी कैनोपियों में लगेंगे। प्रकाश की व्यवस्था होगी, हवा की व्यवस्था होगी। इस सब बातों की आज समीक्षा हुई। सुरक्षा उपकरण मंदिर के अंदर चाहे वो CCTV कैमरे हों, उसकी वायरिंग हो गई है। निकट भविष्य में यथाशीघ्र 25 दिसंबर के आसपास वो भी लग जाएंगे। ध्वनि विस्तारण यंत्र भी लग जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का जो सुरक्षा उपकरण है, स्कैनर है, फ्रिस्किंग मशीनें हैं, ये सब भी आगामी 20 तारीख से लगना प्रारंभ हो जाएंगी। यह निश्चित है कि आगामी 30 दिसंबर तक ये सुरक्षा, प्रकाश, आवागमन, यात्री सुविधा केंद्र के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसा आज समीक्षा में बात ध्यान में आई। कुबेर टीला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसकी सज्जा का काम चल रहा है। GMR एक कंपनी है जो पूरे परिसर में सज्जा का लैंडस्केपिंग जिसको कह सकते हैं वो काम कर रही है। प्रथम फेज़ के अंतर्गत लैंडस्केपिंग का जो काम है वो भी प्रगति पर है। वो भी दिसंबर 10 तक लगभग पूरा हो जाएगा। एक परिसर अच्छा आवागमन के मार्ग के आसपास अच्छा दिखने वाला परिसर हमको दिखाई पड़ेगा।
23 तारीख से सभी राम भक्त जो अयोध्या आएंगे, जो व्यवस्था है उसके अंदर सभी को दर्शन मिलेगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री रहेंगे, उस दिन आमंत्रित लोग वहाँ परिसर में रहेंगे, वो उस कार्यक्रम में सहभाग करेंगे और दर्शन करेंगे। जहाँ तक अभी ये निर्णय नहीं है, लेकिन तैयारी को ध्यान में रख करके संभव है कि 20 और 21 को जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, जहाँ वर्तमान रामलला विराजमान है, वहाँ का आंतरिक दर्शन तो चलेगा, लेकिन सबके लिए दर्शन शायद रोका जाएगा, क्योंकि वो भगवान को भी स्थानांतरित करना, उनकी पूजा अर्चा करना, ये सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जहाँ तक लगता है 2 दिन भगवान का दर्शन चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा, लेकिन सभी लोग सहभाग करें, ऐसा संभव है कि वो आगे आपको सूचना मिलेगी कि वो उस 2 दिन दर्शन सभी का न हो। शेष 23 तारीख से सभी राम भक्त अयोध्या पधारें और प्रभु राम के नूतन विग्रह जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका दर्शन करें। वर्तमान जो भगवान रामलला विराजमान है, ये भी उस समय वहाँ पहुँच जाएंगे, उनका भी दर्शन वहीं होगा। इसलिए 23 से विधिवत दर्शन लाभ सब प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा है। सुरक्षा के किसी विषय से ट्रस्ट समझौता नहीं करेगा। जो सुरक्षा के मानदंड आज हैं, उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की संभावना आगे है, लेकिन वो ऐसे यंत्र लगाए जा रहे हैं जिससे किसी यात्री को, आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई कष्ट न हो, लेकिन सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे हों। मंदिर की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता न हो, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट मिलकर के कर रहे हैं। व्यवस्था सुव्यवस्थित दिखेगी, प्रसाद का वितरण और अच्छे ढंग से हो, आवागमन के मार्ग में कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, मंदिर में जाने वाला प्रत्येक राम भक्त आराम से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट कर रहा है। उस सीमित समय में सुव्यवस्थित दर्शन, प्रतीक्षा करने की व्यवस्था, अपना नंबर आने पर दर्शन मिल सके, इसके लिए पूर्व नियोजित योजनाओं का निर्धारण हो रहा है। आने वाले समय में आप सबको उसकी जानकारी मिल जाएगी। कैपेसिटी मंदिर की 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की है। हम इतने लोगों को वहाँ दर्शन करा सकते हैं। निश्चित जो अवधि है मंदिर की, 4 पंक्तियों में दर्शन की व्यवस्था होगी। जब संख्या बढ़ती है तो उनको प्रतीक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बैठने की जगह चाहिए, तो उसकी सुव्यवस्थाओं का निर्माण ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, हम बताएं आपको, अभी परिक्रमा के बाद 1,45,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। केवल 2 पंक्तियों में दर्शन हो रहा है। तो आज इतने भक्त दर्शन कर रहे हैं, आगे 4 पंक्तियों में दर्शन होगा तो निश्चित रूप से आराम से होगा और इससे अधिक संख्या का। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।